भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था 12 अवतार लेकर के, शूकर का रूप धर करके। इसके बाद जो हिरण्याक्ष का भाई था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु, क्या नाम था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने नारायण भगवान से बैर कर लिया, विरोध कर लिया। बोले ये नारायण मेरा शत्रु है, मैं अपने भाई के मृत्यु का बदला लूंगा नारायण से युद्ध करके। ये सोच करके तपस्या करने गया। तपस्या करने गया कि तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगूंगा अमर होने का और फिर नारायण से युद्ध करूंगा। जब तप करने गया उसी समय कहते हैं हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी उसका नाम था कयादु। कयादु उस समय गर्भवती थी। इंद्र को लगा कि ये असुर तो हमारा जीना हराम करके रखा ही है, इसका बेटा आएगा वो भी बड़ा असुर बनेगा, वो भी हमें आकर के स्वर्ग में प्रताड़ित करेगा और स्वर्ग हमसे छीन लेगा। तो हिरण्यकश्यपु का तो जो होगा सो होगा, पर इसके यहाँ जो संतान आई दूसरी राक्षस उसको मार दूंगा मैं। इस उद्देश्य से उसने छल से वेश बदल करके कयादु का हरण कर लिया, हिरण्यकश्यपु की पत्नी का हरण कर लिया। अब हरण करके जब लेके जा रहा था तो उसने तलवार निकाली और कयादु को मारने चला। कयादु भयभीत हो गई, रोने लगी, जोर जोर से रो करके पुकारने लगे कि कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे। हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगी इंद्र को कि आप तो देवता हैं, दैत्यों जैसा कृत्य क्यों कर रहे हैं? मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में एक बालक है, मुझे मत मारो। पर मारने दौड़ा। कहते हैं उसकी आवाज सुन करके, उसकी रुदन को सुन करके नारद जी वहां प्रकट हो गए। अब नारद जी का तो काम है ये विचरण करना, घूमते रहते हैं। नारद जी ने सुना कि कोई स्त्री रो रही है, रुदन कर रही है, अपने बचाव की गुहार लगा रही है, तो नारद जी वहां प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा कि कयादु को मारने के लिए इंद्र तलवार लिए खड़े। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, अरे इंद्र रुक जा रुक जा रुक जा, तुम्हें पता है तुम ये क्या कर रहे हो? कहा अच्छे से पता है देवऋषि मैं क्या कर रहा हूं। ये उसी राक्षस की पत्नी है कयादु, इसका पति हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया है, वरदान लेकर के ये हमें त्रस्त करेगा और इसका जो बेटा होगा बालक होगा वो भी भयंकर राक्षस बनेगा, उसे भी मार दूंगा। नारद जी ने कहा अरे इंद्र तनिक तो शर्म करो, तुम देवता हो, दैत्यों जैसा कृत्य कर रहे हो। ऊंच निवास नीच कर तूती, तुम्हारा निवास स्वर्ग में है, ऊंचा निवास है, कर्म इतना निम्न कर, एक अबला एक नारी को मारने जा रहे हो, एक नारी की हत्या, शास्त्र वर्जित कार्य तुम करने जा रहे हो। और तो और नारी को तो मार रहे हो, वो भी कैसी नारी? एक गर्भवती स्त्री, एक गर्भवती को तुम मारने जा रहे हो। इतना बड़ा अपराध, एक साथ दो दो जीव की हत्या। तुम देवता कहलाने के योग्य नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, गर्भवती नारी जो होती है ना, गर्भवती नारी नारायण के समान होती है। गर्भवती नारी का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। भगवान विष्णु क्या करते हैं? समस्त पृथ्वी के सृष्टि के जितने भी जीव हैं उन बीज का रक्षण करने वाले नारायण हैं। और नारायण भगवान सृष्टि के पालन करता है। पालन पोषण करना विष्णु भगवान का कार्य है। जिस समय एक मैया गर्भवती होती है, जिस समय एक माँ के गर्भ में बालक होता है ना, तो वो गर्भवती माता जो है वो स्वयं नारायण के समान है, क्योंकि उसने अपने गर्भ में एक जीव को आश्रय दिया है, अपने गर्भ में उसने एक जीव को रखा है, वो उसका पालन पोषण कर रही है। वो साक्षात नारायण के समान है।
इसलिए गर्भवती जो मैया है, गर्भवती जो स्त्री है, उसका सदैव आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसे प्रसन्न रखना चाहिए। लेकिन कई बार होता है ना कि माताएं जो होती हैं, जब घर में बहू गर्भवती होती है तो घर के लोग उसे प्रताड़ित भी करने लगते हैं। कई बार ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोग कहा करते हैं कि गर्भवती नारी को यदि सर्प देख ले तो वो सर्प भी अंधा हो जाता है। और जो गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें गालियां देते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं या उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें दुखी करते हैं, आप सोचिए उनका क्या होगा। इसलिए अपनी पत्नी को, अपनी बहू को उस समय प्रताड़ित मत करिए, उस समय उसे अपशब्द मत कहिए जब उसके गर्भ में बालक हो। उस समय उसका निरादर मत करिए, उस समय उसे गाली मत दीजिए, उस समय उसे मारिए मत, हाथ मत उठाइए उसके ऊपर। क्योंकि यदि उस गर्भवती स्त्री के साथ आप गलत व्यवहार करते हैं, अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ आप यदि गलत व्यवहार करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं या माताएं अपशब्द कहकर उसे दुखी कर रही है, तो ध्यान रखिएगा आप साक्षात नारायण को उस समय दुखी कर रही हैं। भगवान नारायण उस समय रुष्ट हो जाते हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्री को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, उसे अपशब्द नहीं कहना चाहिए। कहते हैं उसी समय नारद जी ने जाकर के समझाया, इंद्र तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, तुम नहीं जानते भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है, भगवान की लीला को समझ पाना बहुत मुश्किल है, इंद्र तू इसे छोड़ दे। कहा पर देव ऋषि ये भी तो महान राक्षस बनेगा ना। कहा ये तुमसे किसने कहा कि ये महान राक्षस बनेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम कयादू को मेरे साथ छोड़ दो, भले ही इसका पिता महान राक्षस है, सबसे बड़ा विष्णु का विरोधी है, पर मैं वचन देता हूं इसका जो बालक होगा, पिता जितना बड़ा विष्णु का विरोधी होगा, बेटा उतना ही बड़ा विष्णु का भगत हो जाएगा। नारद जी कयादू को अपने आश्रम में ले आए, और जब अपने आश्रम में ले आए ना, तब कहते हैं कयादू अब संत सेवा करने लगी, सत्संग सुनने लगी। अब नारद जी के आश्रम में, संत के आश्रय में तो भैया सत्संग ही मिलेगा। दिन भर कथा होती, सत्संग होता, कीर्तन होता, वेद मंत्र होता, हवन होता, यज्ञ होता। कयादू बड़े प्रेम से नारद जी के आश्रम में रहने लगी, सेवा करने लगी, कीर्तन सुनते, सत्संग सुनती। और ध्यान दीजिएगा, बालक का संस्कार माँ के गर्भ से ही शुरू होता है, बेटा हो या बेटी हो, संस्कार माँ के गर्भ से शुरू होता है। इसलिए गर्भवती माताओं को चाहिए कि वो अपना मन, उन्हें जैसी संतान चाहिए, वो जैसा आचरण करेंगे वैसी संतान होगी। तो जिस समय गर्भ में बालक हो ना, तो माताओं को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भगवत नाम जपना चाहिए, उन्हें अच्छे आचरण करने चाहिए, क्योंकि जैसी जैसी माँ करती जाएगी वैसा वैसा संस्कार उस गर्भ के बालक पर पड़ता जाएगा। 7वें महीने से गर्भ का जो बालक होता है वो सब कुछ सुनने लगता है, समझने लगता है। माँ खट्टा मीठा तीखा क्या खा रही उसको लगता है, माँ क्या आचरण कर रही है, क्या व्यवहार कर रही है, वो संस्कार बच्चा के भीतर आने लगता है। इसलिए माताओं को बहुत सावधान होना चाहिए। अब आजकल के जो बच्चे होते ना, बड़े खतरनाक होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 2 साल 2.5 साल के बच्चे जन्म लेते ही महाराज फोन चलाने लगते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, माताएं बड़ी खुश होकर कहती अभी 2.5 साल का है, पूरा फोन चलाता है। हाँ, पूरा फोन चलाता है, अभी 2.5 साल का है। तो ये बड़ी आश्चर्य नहीं है। क्यों? अभिमन्यु ने तो माँ के गर्भ में सारी विद्या सीख ली थी ना, धनु विद्या सीख ली थी, धनुष चलाना सीख लिया था, चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था माँ के गर्भ में।
तो माताएं आजकल दिन भर, वो डॉक्टर बोल देते ना बेड रेस्ट करो, तो ये दिन भर पड़े पड़े रील्स देखती रहती है, वो दिन भर फोन चलाती रहती है माताएं, तो बच्चा भी गर्भ से ही सीख के बाहर आता है, उसे अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप जैसा आचरण करेंगी वैसे बालक का संस्कार बनेगा। कहते हैं समय बीता और नारद जी के आश्रम में कयादू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक के जन्म लेते ही पूरा आश्रम आह्लाद से भर गया। नारद जी ने उसे गोद में उठाया और नारद जी ने कहा ये परम विष्णु भक्त होगा, इसलिए मैं इसे इसका नामकरण करता हूँ। ये अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से नारायण को प्रसन्न करेगा और सारे भक्तों के हृदय को जो आह्लाद से, प्रसन्नता से भर देगा, उसी का नाम प्रहलाद होगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तो प्रहलाद नाम ही ले लो, प्रहलाद, तो नरसिंह भगवान याद आ जाते हैं। हृदय आह्लाद से भर जाता है कि कैसे एक छोटे बालक के लिए भगवान खम्मा फाड़ के प्रकट हुए। ऐसे सब भक्तों के हृदय को आह्लादित करने वाले, भक्तों के हृदय को आह्लाद से भरने वाले श्री प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब देखिए, कहते हैं प्रहलाद जी का जन्म हुआ और थोड़े बड़े हो गए नारद जी के आश्रम में। और कहते हैं नारद जी के आश्रम में रहते रहते बचपन से ही मन हरि भक्ति में, नारायण की भक्ति में लग गया। छोटा बालक भगवान नारायण का नाम जपता है, भजन करता है। अब गर्भ से वही संस्कार पड़े हैं, तो जन्म से ही विष्णु भक्त हो गया। पिता इतना बड़ा नारायण का विरोधी और बेटा उतना ही बड़ा नारायण का भक्त।